जो कभी गुलाम रहा हो, जो कभी परतंत्र रहा हो, आज़ादी का मोल भला उससे बेहतर कौन समझ सकता है। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के अंतर्गत आने वाले अध्याय 17 की, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। एक जाबाज और बहादुर देशभक्त के बारे में आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही जोश के साथ में तैयार हो जाइए इस अध्याय को समझने के लिए, क्योंकि यह अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको पहली पंक्ति सुनाता हूँ, पहली लाइन सुनाता हूँ। क्या लिखा है कि आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। आपको याद आ गया होगा, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस कविता को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पंक्ति ने अपनी पिछली कक्षा यानी कक्षा 6 में जो कविता पढ़ी थी उसका स्मरण करवा दिया होगा। अब देखिए, ये जो चित्र आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, ये वीर कुंवर सिंह का ही चित्र है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में इन पंक्तियों में जानकारी दी गई है या दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने बच्चों जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 की बात है बच्चों। यहाँ पर लिखा गया है कि बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। फिर तारीख आई 10 मई 1857। यह वही तारीख है जब मेरठ में भारतीय सैनिकों ने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। फिर क्या हुआ, दिल्ली में तैनात जो सैनिक थे उनके साथ मिलकर के बच्चों 11 मई को क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जो अंतिम मुगल शासक आप कह सकते हैं जिन्हें बहादुर शाह जफर हैं, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, यह विद्रोह जंगल की आग, जैसे जंगल में आग बड़ी जल्दी लग जाती है ना, दूर दूर तक फैल जाती है, तो यह विद्रोह भी जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया बच्चों। कई महीनों तक के उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलावा जहां अधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्रों की अगर आप बात करें तो कुछ नाम यहाँ पर दिए हैं, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही बच्चों देश के अलग अलग कई भाग, कई हिस्से ऐसे भी थे जहाँ पर इस प्रकार के कुछ स्थानीय विद्रोह भी हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं की जब हम बात करते हैं तो कुछ नाम हमारे जहन में स्वतः ही आ जाते हैं। वह नाम कौन कौन से हैं? नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। बच्चों स्क्रीन पर अभी जो आप चित्र देख रहे हैं ये बेगम हजरत महल का चित्र है। बच्चों 1857 का जो आंदोलन है ना, वह स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। हालांकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह आंदोलन असफल तो रहा था, लेकिन इससे हमें यह एहसास हो गया था कि हमने कहाँ पर गलती की है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर हमने जो है गलतियाँ करी जिससे ये आंदोलन असफल हो गया। कई बार जब हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, और गलतियों के साथ तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों, है ना। इसीलिए यह जो 1857 का आंदोलन है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखता है हमारे लिए।
इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने ही किया। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी। भारत में बच्चों सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। हमें ना दरअसल उस समय यह भी समझ में आ गया था कि यह जो आंदोलन है यह इसलिए भी असफल हो गया था क्योंकि अलग अलग जगहों पर विद्रोह तो हो रहे थे, लेकिन एकजुट होकर एक साथ मिलकर अगर विद्रोह होता तो उस समय हमें सफलता मिल जाती। यह चीज भी हमें उस समय समझ में आई थी। आगे देखिए क्या लिखा है कि 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है बच्चों। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। आइए अब हम क्या करते हैं, वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ जानकारियों को समझते हैं। वैसे तो बच्चों को वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, लेकिन उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए बच्चों। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति भी थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बच्चों, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार मानो चरम सीमा पर था। यह जो चित्र अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, यह बहादुर शाह जफर का चित्र है। बच्चों, इससे क्या हुआ, लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। और आप कृषि की बात कर लीजिए, उद्योग और व्यापार की बात कर लीजिए, तो इनका तो हाल बहुत ही बुरा था बच्चों। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। और यह ऐसा नहीं है कि ये जानकारी आपको केवल हिंदी के इस पाठ से ही मिल रही है। आप कक्षा 7 में हैं और इतिहास की पाठ्यपुस्तक आपके पास भी है। तो अभी जो इतिहास का हिस्सा आप पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जब आप कक्षा 8 में जाएंगे तो और मुख्य रूप से इन सारी घटनाओं पर आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये लिखा है बच्चों कि कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया, यानी लड़ने का संकल्प लिया, युद्ध करने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। बच्चों, यह हाथियों के क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी विख्यात है। अब आगे समझिए, इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों बच्चों स्वाधीनता के लिए लोग इकट्ठा होते थे और क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को बच्चों दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को बच्चों कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे बच्चों, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी बच्चों, लेकिन
जो देशी सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। सोचिए क्या स्थिति बनी होगी। आगे ऐसा लिखा हुआ है कि 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यही आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए बच्चों वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इसी बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। बच्चों, स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। इतना ही नहीं, छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या फिर कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत की घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। बच्चों, उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपने सेना के साथ गंगा पार करनी थी। एक बार फिर आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर बच्चों, कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। बच्चों, वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह को लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में बच्चों आज भी गाई जाती है।
बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों और उनके उत्तर की। यहाँ पर जो उत्तर मैंने लिखे हैं, मैं कभी नहीं चाहता कि आप ऐसे ही उत्तर अपनी कॉपी में देख करके यहाँ से लिख लें। मैं ये चाहूँगा कि उन उत्तरों को आप पढ़ें और समझें कि आप अपना उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर निबंध जो अभी हमने पढ़ा वीर कुंवर सिंह के बारे में, उस पर से कुछ प्रश्न सबसे पहले दिए गए हैं। प्रश्न 1 हमारे सामने है बच्चों कि वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है कि वीर कुंवर सिंह अत्यंत वीर और साहसी योद्धा थे। देशभक्ति और स्वाधीनता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति दिलाने की उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी। निर्धन होने पर भी वे गरीबों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किसी भी हद तक प्रयासरत थे। प्रश्न 2 हमारे सामने है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है बच्चों कि बचपन से ही कुंवर सिंह को पढ़ाई लिखाई के अलावा कुश्ती, तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक था। अभी हमने निबंध में भी पढ़ा था, है ना। और उनकी इन्हीं आदतों ने उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में काफ़ी मदद की। वृद्धावस्था में उनका कुश्ती लड़ना काम आया और तलवारबाजी तथा घुड़सवारी के दम पर उन्होंने अंग्रेज़ों को परास्त किया। इसके बाद प्रश्न 3 है कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर में मैंने लिखा है कि कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में समानता रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना में इब्राहिम और किफ़ायत हुसैन जैसे वीर मुसलमानों को अपनी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया। उनके यहाँ दोनों के त्यौहार आपस में मेल जोल के साथ मनाए जाते थे। यह हमने अभी निबंध में पढ़ा, आपको स्मरण होगा। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 4 कि पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो बच्चों, वह मैंने कुछ इस तरह से उत्तर में लिखा है कि कुंवर सिंह एक उदार और साहसी व्यक्ति थे। यह कुछ प्रसंगों से सिद्ध हो जाता है। उन्होंने जगदीशपुर को हार जाने के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा, छोड़कर नहीं भाग गए, उस पर विजय प्राप्त करके ही दम लिया। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने के बाद भी उन्होंने गरीबों की सहायता करना नहीं छोड़ा और अपने तथा देश के स्वाभिमान के लिए वे अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। फिर आगे प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे सामने कि आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है कि मेला मनोरंजन के लिए एक उत्तम साधन है, पर हर व्यक्ति अपने हिसाब से हर जगह का उपयोग करता है ना। और कुंवर सिंह ने मेले को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने के लिए प्रयोग किया। मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त होती थी और उसमें विद्रोही क्रांतिकारी भी आते थे, इसलिए उनसे वहाँ पर गुप्त योजनाएं बनाना उन्हें आसान लगा था। इसके बाद अब हम आते हैं बच्चों निबंध से आगे वाले सेक्शन में। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने दिया है कि सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। मैंने ऐसा ही किया है और देखिए उत्तर आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 4 मुख्य सेनानी इस प्रकार थे। सबसे पहले मैंने लिखा है मंगल पांडे के बारे में। आप भी जानते हैं मंगल पांडे को, है ना। क्या लिखा है मैंने कि मंगल पांडे अंग्रेज़ों की सेना में एक सिपाही थे। उनके अंदर अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा कूट कूट कर भरा था। उस समय कारतूस में गाय की चर्बी का उपयोग होता था और उन्होंने उसका विरोध किया था। 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण यह बिंदु भी है बच्चों। इसके बाद में अगला नाम मैंने लिखा है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी। अंग्रेज़ों की नीति अनुसार उनके पति की मृत्यु और कोई वारिस न होने पर झांसी को अपने राज्य में मिलाने का अंग्रेज़ों ने फैसला किया।
मगर रानी ने अपने जीते जी अपनी झांसी किसी को नहीं देने की कसम खाई और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद में मैंने लिखा है नाना साहब के बारे में। नाना साहब कानपुर के राजा थे और रानी लक्ष्मीबाई को अपनी छोटी बहन मानते थे बच्चों। वे भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों से बहादुरी से लड़े थे। फिर एक और नाम मैंने लिखा है अजीमुल्ला खान का। ये नाना साहब के कानूनी सलाहकार थे और परम देशभक्त तथा वीर योद्धा थे। ये अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के हाथों पकड़े गए थे। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? कि सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। बच्चों, ये काम मैंने आप पर छोड़ा है। आप ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर अपनी स्वयं की सूझबूझ, समझ और जानकारी के साथ में दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 1 जो अनुमान और कल्पना के आधार पर है कि वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। तो ये भी एक ऐसा काम है, ऐसा उत्तर है जो आप स्वयं से ही लिख पाएंगे। ऐसे ही प्रश्न 2 है कि सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखिए। तो आप अपनी कल्पना के अनुसार इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। हम भी अपनी क्षमता के अनुसार आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते थे, है ना। इसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है कि आपने भी कोई मेला देखा होगा। सोनपुर के मेले और इस मेले में आप क्या अंतर पाते हैं? तो मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है बच्चों कि सोनपुर का मेला 1857 के समय के मेले के बारे में हमें बताता है। उस समय के मेले में जानवरों की खरीद फरोख्त होती थी और पुराने ज़माने के झूले हुआ करते थे। वहीं अगर आज की बात करें तो आजकल के मेलों में जगमगाहट, नए नए झूले और खाने पीने का काफ़ी सामान हमें देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत ही पसंद आया होगा और यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए अध्याय, नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।